हेलो बच्चों, हम क्लास 7th का पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। तो हमने इसमें तवा डैम के बारे में पढ़ा था, कैसे वहाँ के लोग डिस्प्लेस हो गए थे जब डैम बनाया जा रहा था। तो आपके बुक में एक पिक्चर दी है टहरी डैम की। तो वो टहरी डैम कहाँ है? उत्तराखंड में है। और उसका नाम टहरी डैम क्यों पड़ा है? क्योंकि वो वहाँ जो टाउन है टहरी, उसके नाम पे ही डैम का नाम टहरी पड़ा। तो जब डैम बन रहा था तो उस टाइम पे जो टहरी टाउन था और उसके साथ 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 100 विलेजेस को लगभग सबमर्ज किया गया और लगभग 1 लाख 1 लाख लोगों को डिस्प्लेस भी कर दिया गया। तो ये हुई टहरी डैम की बात। तो फिर अब तवा डैम की बात करते हैं। तो तवा डैम का मैंने बताया था कि कैसे लोग वहाँ पे डिस्प्लेस हो गए थे। तो फिर वो वहाँ पे रिजर्वायर, तवा रिजर्वायर के पास ही जाके सेटल हो गए और अपना लाइवलीहुड फ़िशिंग के ज़रिए करते थे। तो लेकिन क्या हुआ फिर 1994 में क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने फ़िशिंग के राइट्स किनको दिए? प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए। तो जो ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उन्होंने वहाँ के जो लोकल लोग थे जो वहाँ पे फ़िशिंग करते थे, जो अपना लाइवलीहुड फ़िशिंग से ही करते थे, उनको वहाँ से निकालना शुरू हो गए। और उनके साथ साथ जो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स है, उन्होंने बाहर से भी चीप लेबर मंगवाए जो सस्ते में काम करते। तो अब कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे वो विलेजर्स को धमकाने भी लगे। और विलेजेस को जब धमकाने लगे, जो वहाँ से मतलब जो लोग वहाँ से जाना नहीं चाहते थे, उन विलेजर्स को ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स धमकाने लगे और उनको बोलने लगे कि अगर आप यहाँ से जाओगे नहीं तो आपके साथ गुंडागर्दी की जाएगी, मारपीट की जाएगी। तो उस टाइम पे जो विलेजर्स थे वो एक साथ यूनाइटेड हो गए और उन्होंने फ़ैसला किया कि अब टाइम है एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने का और कुछ हमें करना चाहिए ताकि हम अपने राइट्स को बचा सके या वो ऑर्गेनाइजेशन हमें हमारे राइट्स के लिए कुछ करे। फिर उस टाइम पे जो तवा मत्स्य संघ यानी TMS बनाया गया, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने फिर रैलीज़ ऑर्गेनाइज़ की, फिर चक्का जाम करवाए यानी रोड ब्लॉक्स करवाए। और इन्होंने डिमांड किया कि जो फ़िशिंग के राइट्स है वो कंटिन्यू किया जाए, ताकि जो लोग हैं, विलेजर्स जो है, जो यहाँ पे तवा रिजर्वायर के पास रहते हैं, उनको अपना लाइवलीहुड करने का मतलब राइट मिल सके। तो जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया तो इनके इसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर एक कमेटी बनाई ताकि वो जो इशू था उसको असेस कर सके ये कमेटी। फिर कमेटी ने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि जो फ़िशिंग के राइट्स है वो विलेजर्स को दिए जाए ताकि वो अपना लाइवलीहुड कर कमा सके। फिर 1996 में क्या हुआ, जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट थी, उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो लोग हैं, डिस्प्लेस लोग हैं तवा डैम के पास, तो उनको फ़िशिंग के राइट्स दिए जाएं। फिर जो ये प्रोटेस्ट हुआ था, फिर इसके बाद जो कमेटी बिठाई थी, इसके 2 महीने बाद लगभग 5 ईयर लीज एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया। तो 2 जनवरी 1997 को जो ये विलेजर्स थे जो अपना मतलब फ़िशिंग के ज़रिए लाइवलीहुड करते थे, इन्होंने अपना नया साल कैसे मनाया? फर्स्ट कैच से, मतलब इन्होंने उस टाइम पे फिर फ़िशिंग स्टार्ट की। तो ये जो TMS है यानी तवा मत्स्य संघ, फिर इन्होंने क्या किया, फ़िश वर्कर्स को टेक ओवर कर लिया ताकि वो अपनी अर्निंग, मतलब उनकी अर्निंग को क्या हो सके, उनकी अर्निंग इंक्रीज़ हो सके। क्योंकि पहले वो अपना जो फ़िशिंग करते थे तो उनकी अर्निंग उतनी नहीं होती थी। तो ये TMS है, इन्होंने फ़िश वर्कर्स को टेक ओवर कर लिया। तो ये ऐसा इसलिए इन्होंने किया, क्यों किया ऐसा? इसलिए क्योंकि वो कोऑपरेटिव सेटअप कर सके जो इनसे मछलियाँ खरीद सके और फिर इनसे मछलियाँ खरीद सके फेयर प्राइस पे। तो ये जो कोऑपरेटिव्स थे ये फिर ट्रांसपोर्ट भी अरेंज करते थे और इन्हीं फ़िशेस को कहाँ पे मार्केट में बेचते थे और वहाँ पे उनको फ़िशेस के यानी जो फ़िश के अच्छे दाम मिलते थे। तो अब जो ये फ़िश वर्कर्स थे, अब इन्होंने क्या किया, पहले से ज़्यादा ये 3 गुना ज़्यादा कमाने लगे। तो जो TMS है, इन्होंने जो फ़िश वर्कर्स है उनको अब लोन्स देना भी शुरू किया ताकि उनका कोई अगर सामान ख़राब हो जाता था या कोई इक्विपमेंट ख़राब होता था, उसके रिपेयरमेंट के लिए लोन्स लेते थे ये फ़िश वर्कर्स। और अगर अब उनको नेट्स ख़रीदने पड़ते थे नए, तो उसके लिए भी ये लोन्स लेते थे।
तो ये जो TMS है इसने लोगों को दिखाया कि जब लोगों की ऑर्गेनाइजेशन बनती है और जब उनको हक मिल जाता है अपना लाइवलीहुड का, तो वो ये दिखा सकते हैं कि वो अच्छे मैनेजर्स हैं। और इसके साथ साथ जो TMS है इसने लोगों को ये भी दिखाया कि आप हायर वेजेस कैसे कमा सकते हैं और रिजर्वॉयर में आप फिशेस को कैसे प्रिजर्व भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।